हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन और आगे स्ट्रेट लाइन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मिसलेनियस के कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स किए थे। एवरीबडी नोज अबाउट इट, ठीक है, कि कौन कौन से एग्जांपल्स हमने किए थे। आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं क्योंकि मिसलेनियस के क्वेश्चन है। एवरीबडी नोज अबाउट मिसलेनियस ऑफ 11th क्लास। 11th क्लास के मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट मिसलेनियस है, सबको पता है ये बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकाल लीजिए एक बारी फटाफट से मिसलेनियस, और एक एग्जांपल रह गया था अभी हमारा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था लास्ट में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था मैं बता देता हूँ आपको। लास्ट मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 कराया था और एग्जांपल नंबर 25, ठीक है। एग्जांपल नंबर 25 एंड मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट 2 क्वेश्चन यही थे हमारे। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 वही है जो मेरे को नहीं करवाना, या फिर नहीं एग्जाम्पल नंबर 24 अभी मैंने आपके साथ छोड़ा है ना। हाँ, 23 और 24 एग्जाम्पल छोड़ा है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले निकाल लीजिए बुक एक बारी फटाफट से, मैं भी निकाल लेता हूं। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, ये रहा सर स्ट्रेट लाइन, ये मेरा भाई ये रहा। कहाँ गया? सर एग्जाम्पल हमें अल्फा बीटा वाला नहीं करना है, वो सबसे लास्ट में करना है हमें। हमने किया था लास्ट 21, उसके बाद 22 भी किया है एग्जाम्पल। 24वां हमें नहीं करना है अभी, है ना। 25वां हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 18 किया था, ठीक है। तो मिसलेनियस शुरू करते हैं सर। मिसलेनियस निकाल लीजिए, चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 1। सभी के पास बुक है एनसीईआरटी, निकालिए फटाफट से। मिसलेनियस सर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। What is question number 1 said that? Question number 1 कहता है find the value of k for which the lines k minus 3 into x minus 4 minus k square into y plus k square minus 7k plus 6 is equals to 0। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, कहता है find k if a part parallel to x axis। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। एक बात बताइए मुझे, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो आप क्या कहेंगे? स्लोप उस केस में क्या हो जाएगा? आप अगर देखें एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब लाइन इस तरीके से हो गई, यानी स्लोप बिकम 0। और एवरीबडी नोज अबाउट इट कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है भाई यही होगी ना, तो इसके अंदर एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री एंगल बन गया भाई। एक्स एक्सिस से अगर हम पैरेलल देखें तो एंगल मेरा 0 बन रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं? स्लोप इज इक्वल्स टू tan 0, इट बिकम 0, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। अब सबको पता है इसका फॉर्मूला स्लोप वाला क्या होता है? माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस के माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, के माइनस 3 इक्वल टू 0 और के इक्वल्स टू 3। ये मेरा आ गया खत्म ए पार्ट में। सर सेकंड पार्ट पर आए, ठीक है। अगले उसमें बोला है कि बी पार्ट में बोला है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उस केस में आपका जो वो है नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। हाँ देखिए, क्योंकि tan 90 बन जाएगा ना स्लोप, तो बी पार्ट में बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे, ठीक है। वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? एंगल 90 हो गया मेरा, ठीक है भाइयों, मेरा एंगल 90 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। तो स्लोप कह सकते हो माइनस ए बाई बी बराबर नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड भी कह सकते हैं ना, अनडिफाइंड FI, ठीक है। अब अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? 1/0, यानी नीचे वाला पार्ट जो है वो 0 के बराबर रहा होगा। भाई अनडिफाइन आपका केस कब होता है? आपका स्लोप जो है अनडिफाइन कब होता है? इसके बारे में मुझसे बात करें एक बारी, करिए। क्या होगा? जब आपका डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है दैट बिकम्स 0। अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वो आपका 0 हो जाता है तो आप क्या कह सकते हो कि स्लोप अनडिफाइंड है, ठीक है हमारे भाइयों। तो मैं कह सकता हूं इट इज अनडिफाइंड
आई डबल एफ, इफ मतलब है इफ एंड ओनली इफ 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0 और के स्क्वायर बराबर 4 और के बराबर प्लस माइनस 2, यानी के इस केस में प्लस माइनस 2 होगा। फटाफट से कॉपी कर सकते हो, सी पार्ट पर आएंगे। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओके, ये तो बहुत सिंपल है। सी पार्ट पर आते हैं सर। सी पार्ट कहता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से अगर पास करे तो, यार एक बात बताओ, ओरिजिन से अगर पास करेगा मेरा खिलाड़ी आदमी, अगर मेरा खिलाड़ी भाई साहब ओरिजिन से पास करता है तो क्या केस बनेगा? देखिए, ओरिजिन से पास करती है अगर कोई भी लाइन इस तरीके से जा रही है तो इसका मतलब 0 0 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन थी k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन थी। तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 डाल सकता हूं मैं, क्यों? क्योंकि भाई साहब x और y को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ये चीज समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ये हो जाएगा मेरा के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसकी एमटीएस कर देंगे, द मीनिंग ऑफ एमटीएस इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसकी हमने एमटीएस करी सर, एमटीएस इसकी हो जाएगी 6k माइनस k प्लस 6 बराबर 0, k कॉमन k माइनस 6 माइनस 1 कॉमन k माइनस 6 और k इज इक्वल्स टू 6 एंड k इज इक्वल्स टू प्लस 1। अगर ओरिजिन से पास करेगी तो k की वैल्यू प्लस 6 एंड प्लस 1 होगी। हैव यू गॉट इट? इजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गया सबके? कॉपी कर सकते हो फटाफट से, चलिए लिख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिसलेनियस तो सबको पता है कि इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बोला 10.3 का सेकंड पेज कर लीजिए एक बारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिसलेनियस का भी सेकंड पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, यानी 2 क्वेश्चन ही आपके पक्के हो गए। और आज कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में आपका शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन खत्म हो जाए, लेकिन मुझे 100% गारंटी है आज की क्लास में नहीं हो पाएगा कंप्लीट, क्योंकि मिसलेनियस ही खुद इतनी बड़ी है ना। बट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हमें करना है यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सप्लीमेंट्री पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं सर। लिख लिया? देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी। थीटा और पी की वैल्यू निकालनी है, ओके। इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p, ये आपको इक्वेशन दे रखी है एक, ये तो हमें पहले से ही पता है, ये इक्वेशन हमें पहले से नहीं पता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, सॉरी गलत बना दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगल ओमेगा बनाता था, बट इसकी इक्वेशन निकालनी होती थी, याद आ रहा है कुछ कुछ, है ना? क्या निकालना है? कहता है इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन इज √3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। देखिए सर, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आप अगर x cos थीटा प्लस y sin थीटा को देखेंगे, आपको कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। कॉपी करना आपका काम नहीं है अभी काम क्या है आपका? सिर्फ और सिर्फ समझना है। जब आप समझ जाओगे तो उसके बाद आराम से बैठ के कॉपी कर लेना प्लीज, ठीक है? देखिए, ये हो जाएगा √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2। मैंने क्या किया? मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैंने इस 2 को हटाना है। भाई इस 2 को क्यों हटाना है मुझे? बिकॉज इस 2 को हटाने के लिए मैंने माइनस हटाना है, सॉरी पहले माइनस हटाता हूं सर, माइनस √3x प्लस -1y इज इक्वल्स टू +2। और आपको याद दिलाऊं एक बात और, आपको क्या बताया था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता था आपका वो क्या होता था? कांस्टेंट अपॉन √a² प्लस b²। याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए सारे के सारे, ये चीज बता दूं मैं। थर्ड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट लग रहा है, समझ रहे हो? थर्ड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? -√3x डिवाइडेड बाय √√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 इंटू वाई अपॉन -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन √3 का स्क्वायर
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है भाइयों, माइनस √3x अपॉन 3 और 1 4, 2 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, प्लस माइनस 1y अपॉन 2 लिखूंगा सीधा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2/2। ये रिड्यूस होके 1 हो गया भाई, p पता लग गया मुझे, √3/2x नेगेटिव में प्लस माइनस 1/2y इज इक्वल्स टू +1, ठीक है ना। p मेरा हो जाता है +1। अब मुझे निकालना है थीटा, ठीक है, थीटा निकाल दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर थीटा निकालते हैं अगले पेज पे। थीटा निकलेगा इसकी और इसकी हेल्प से। देखिए आपने लिखा -√3/2x प्लस माइनस 1/2 y इज इक्वल्स टू 1, x cos थीटा साइन थीटा p इज इक्वल्स टू 1, cos थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2, साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। एवरीबडी नोज अबाउट इट कि जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बिकॉज क्यों एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका, क्योंकि आप इस चीज़ को समझिएगा, बिकॉज आपकी लाइन ऐसे जा रही है, ये देखिए एंगल ये हो गया, क्यों, क्योंकि साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव, और साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव दोनों के दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो कॉस थीटा किसी भी एक पार्ट को ले लीजिए, -cos π/6 30 डिग्री पर होता है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos पाई प्लस π/6। थोड़ा सा याद दिला दूं 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका या तो पाई में कुछ ऐड कर दो या 3π/2 में कुछ माइनस कर दो, बट इस एक्सिस को हम कभी नहीं लेते क्योंकि इस पर चेंज होता है, ये बात याद है। तो पाई में कुछ ऐड करूंगा तो cos 180 प्लस x, cos से cos गया, थीटा इज इक्वल्स टू 7π/6, खत्म। कॉपी कर लीजिए। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, जो एक्सिस पर काटती है, हुज सम एंड प्रोडक्ट आर। देखिए एक इक्वेशन इस तरीके से है, ये मेरी बन गई लाइन की इक्वेशन, दैट इज a,0 दैट इज 0,b, ठीक है ना। अब कहता क्या है सुन लीजिए, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम ऑफ एक्सिस, सम ऑफ इंटरसेप्ट कह सकते हो आप, यानी ए और बी का सम जो है, डायरेक्ट लिखते हैं यार, a + b = 1 एंड ab = -6। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन होगी x/a + y/b = 1। तो सीधी सी बात है, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरा a और b निकल जाता है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। एवरीबडी नोज अबाउट इट, ठीक है। तो पहले a की वैल्यू निकाली, a इज इक्वल्स टू 1 - b, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, यू गेट योर b, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू
of A in equation second, we get 1 minus B into B is equals to minus 6, or B minus B square is equals to minus 6, or B square minus B minus 6 is equals to 0, B square minus 3B plus 2B minus 6 is equals to 0, B common B minus 3 plus 2 common B minus 3. तो आप कह सकते हो B plus 2 और B minus 3 is equals to 0. Either B plus 2 equals to 0, therefore B is equals to minus 2. So there are two values of B. One is minus 2 and another is minus 3. Now we have to find the value of A. ठीक है, put the value of B in equation first. Put the value of B in equation first. You get A is equals to plus 3. ठीक है, A is equals to plus 3 if B is equals to minus 2. If B is equals to minus 3, then what is A? What is A? A क्या होगा जब B की वैल्यू minus 3 है? A minus 3 is equals to 1. So A is equals to 4. Now you have to find the value of x by A and y by B is equals to 1. यानी you have to find the equation of this line. इस लाइन की इक्वेशन हमारे को निकालनी है जबकि हमारे पास दो इंटरसेप्ट आ गए. तो इसका ये मतलब हुआ दैट मीन्स वी हैव टू इक्वेशंस ऑफ लाइन विच आर पॉसिबल इन दैट केस व्हेन a plus b equals to 1 and ab is equals to minus 6. गॉट इट? फटाफट से पहले आप इसे कॉपी कीजिए, फटाफट से हम इक्वेशन निकाल देंगे. चलिए देखिए आगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1. a अपना था फर्स्ट केस में 3 और b अपना था -2. एक इक्वेशन आ गई. और दूसरी होगी x बाई ए प्लस वाई बाई -3 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो आप कह सकते हो -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -6 और -2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. -3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -12. एलसीएम लेके -3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. देयर आर टू इक्वेशन ऑफ लाइन आर पॉसिबल फॉर दैट केस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. What are the point on y-axis whose distance from the line this is 4 units? देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पर कौन से पॉइंट होंगे? कोई पॉइंट होगा, हमें नहीं पता. हुज डिस्टेंस ऑफ लाइन दिस, एक लाइन है ये, x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 1 इज 4 यूनिट. कहता है इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी बात कर रहा है सर. ठीक है, थोड़ा सा इसको डायग्राम को बड़ा बना लेता हूं ताकि आपको इजीली दिखे. ये पॉइंट होगा आपका, कोई पॉइंट है हमें नहीं पता. इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ये आपको निकालना है. ये क्या होगा? P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है,
इक्वेशन दे रखी है x प्लस और ये y/4 इज इक्वल्स टू 1, ये मेरा हो गया 0,4 और ये मेरा हो जाता है 3,0, ठीक है ना। और p मतलब 4 यूनिट, जो डिस्टेंस है मेरा वो कितना है 4 यूनिट है, ठीक है, यही बोला है। अब हम निकालते हैं इसको, तो मैं कह सकता हूं 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। इक्वेशन मैंने बना ली इसकी एलसीएम लेके। तो आप कह सकते हो कि हम इसके अंदर अगर फॉर्मूला लगाएं, ये मेरा पॉइंट जो है ये मेरे को दिया हुआ 0, एनीथिंग एनी पॉइंट y1 ले लिया, ठीक है। सबको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अभी ये अपना हो जाएगा a मतलब हो गया 4 इंटू 0 प्लस b मतलब हो गया 3 इंटू y1। अब c बोलेगा बच्चा वो +12, नहीं भाई c +12 नहीं होगा, ये उधर आके क्या होगा माइनस, हमारी प्रॉपर इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो -12 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये ऐसे, और p अपना कितना है 5, ठीक है ना। 5 वैल्यू डाल दें, 3y1 -12 अपॉन 16 प्लस 9 का मॉड। आप पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लेना। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, ये चीज ध्यान रखेंगे सारे, हर बार याद रखना है कि मॉड हटना है तो प्लस माइनस आना ही आना है, वो कंफर्म है, वो आपको कभी कुछ नहीं कहेगा, प्लस माइनस लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। देखिए अगले पेज पे कर रहा हूं इसको मैं, 5 की जगह पर मैं लिखूंगा प्लस माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y1 माइनस 12 अपॉन रूट 25, यानी ये 5 हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा 25 प्लस माइनस 3y1 माइनस 12, एक बार ही ले लेंगे 25 और एक बार ले लेंगे -25, -37 डिवाइड बाई 3, और एक हो गया -25 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 3y1 और y1 इज इक्वल्स टू -13/3। तो आपके रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमें निकालना था दैट इज 0,37/3 हो सकता है और 0,-13/3 हो सकता है। कॉपी कर लो सॉरी, कंप्लीट कीजिए इसको। अरे यार डिस्टेंस गलत लिख दिया, डिस्टेंस यहाँ पे लिख दिया हमने 5, जबकि डिस्टेंस था 4, ठीक है ना। तो इसको ठीक कर लेते हैं एक बारी, मैंने एकदम से अभी क्वेश्चन पढ़ा तो डिस्टेंस देखा मैंने 4 था, तो ये 20 हो जाएगा, 20 प्लस 12 यानी 32 डिवाइड बाई 3, और ये भी 20 था तो प्लस -8, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक है वो भी, अगर हमने सही से देखा नहीं तो, ठीक है ना। वैसे तो बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपके कोई कमी नहीं आएगी, बाय चांस की बात है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन तो आप खुद ही सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो प्लीज ढंग से करेंगे इसको।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है सर। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कहता है एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रही है, और जो 2 पॉइंट है वो है, एक है कॉस थीटा साइन थीटा और दूसरा पॉइंट है कॉस फाई साइन फाई। कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है, तो आप लगा सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। आप क्या लगा सकते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये वाला मेथड लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए प्रॉपर इक्वेशन होनी चाहिए। प्रॉपर इक्वेशन किससे निकलेगी? 2 पॉइंट वाले फॉर्मूला से निकलेगी, ठीक है। तो 2 पॉइंट वाले फॉर्मूला से निकालते हैं, x1 y1 x2 y2, ठीक है। पहले देख लीजिए, क्योंकि गलती कर दोगे इसके अंदर तुम कैलकुलेशन में, आराम से, जल्दी नहीं मचाओ। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही फॉर्मूला होता था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल है, याद है, सबको याद है, ठीक है। तो देखिए y माइनस साइन थीटा अपॉन x माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। यही होगा, और तो कुछ नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक प्रॉपर इक्वेशन निकाल के छोड़ देते हैं, फिर देखेंगे आगे की कहानी। हमने करा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू में y को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू में x, उसके बाद माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखो, ये आपका कट गया, ठीक है ना। दोनों प्लस में, इसलिए बाकी कुछ नहीं कट रहा है। ये कॉस थीटा, ये कॉस फाई है, दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है। पहले आप इतना लिख लो, नीचे जगह नहीं है। फिर हम एक प्रॉपर इक्वेशन बना लेंगे। कुछ नहीं करेंगे, इस पूरे पार्ट को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैंने वापस लिखा इसी स्टेप को, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाई इज इक्वल्स टू साइन फाई माइनस साइन थीटा एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे दूसरी साइड। 0 इज इक्वल्स टू साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई। ये वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला जो गिवन है, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाई। अभी इसको कंपेयर नहीं करो, पहले इसको देख लो एक बारी और अच्छे से। मैं ना प्लस रख के माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं, तो ये पॉजिटिव पहले लिख दिया, ये नेगेटिव बाद में लिख दिया। भाई इस माइनस को अंदर ले गया दोनों के साथ, इस माइनस को इन दोनों के साथ अंदर लेके चल जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी, ठीक है।
इस पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया इंटू वाई, अब आप अगर ढंग से देखो तो आपको फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो आप लगा सकते हो साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। अब आप कंपेयर कर सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ए मेरा क्या हो गया साइन फाई माइनस साइन थीटा, बी मेरा क्या हो जाता है कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, और सी मेरा क्या हो जाता है साइन थीटा माइनस फाई। फटाफट से पहले आप इतना लिख लो क्योंकि हम इसके बाद करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखिए देखिए सर, अब आपको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला लगाया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर आ गया मॉड्यूलस। x1 और y1 हो जाएंगे 0 0, c की वैल्यू होगी साइन थीटा माइनस फाइव मॉड डिवाइडेड बाय, क्यों, क्योंकि x1 और y1 0 है ना, वैल्यू नहीं डाली मैंने। a की वैल्यू थी साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव का होल स्क्वायर। डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस थीटा है थीटा माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, रूट में ही है सारा डाटा। तो P इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हो P इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस फाइव, मॉड तो चल ही रहा है, देखो हमें पता नहीं ना कि ये चक्कर क्या पड़ेगा इसका, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 लिख दूं 1, माइनस 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या साइन फाइव इंटू साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, ओके, और सब पे लगा हुआ है स्क्वायर रूट, लगा देता हूं रूट, ये ऐसे। तो जगह नहीं है, आप पहले से कॉपी कर लीजिए फटाफट से एक बारी।
इसके बाद 1 + 1 2 कर लेंगे, इसको 2 को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस, इसमें फिर फॉर्मूला लग रहा है कॉस ए वाला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी का। बस आंसर आ चुका। बच्चों को लग रहा है कितना लेंदी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर देखो ढंग से तो लेंदी है बट कैलकुलेशन है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, लेंदी है। कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, हमेशा लेंदी होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हो सकते, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, क्वेश्चन मुश्किल कैसे हो जाएगा फिर? या तो वो छोटा होगा क्वेश्चन करने में या बड़ा होगा। बस कोई इजीली देख के समझ में आ जाता है, कुछ में थोड़ा टाइम लगता है, जिसमें 3-4 पेज भर जाएं उसमें हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन मुश्किल है। बस हमने अपना साइकोलॉजिकल इफेक्ट बना रखा और कुछ नहीं, ठीक है ना। कर लो कॉपी फटाफट से। देखिए सर, P इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस 5 पे मॉड रूट अंडर 1 + 1 को मैंने 2 लिख दिया, -2 टर्म थी ये। अब आप देख सकते हो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, मॉड √2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 5, ऐसे ही होगा। अब आप अगर देखो तो आपको पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं वहां ले गया तो मैं कह सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। जितना एंगल यहां पे होगा डबल है तो यहां पे कितना हो जाएगा, उसका आधा। जितना एंगल होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा जितना एंगल होगा उसका आधा लिखना है आपने। डिवाइड बाय रूट अंडर 2 इंटू 2 जितना एंगल है उसका आधा साइन स्क्वायर, एंगल कितना है थीटा माइनस 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या टर्म बचेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा माइनस 5। बस भाई खत्म, 1/2 बाहर और साइन थीटा माइनस 5/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई बात समझ में? क्वेश्चन लेंदी है बट आसान है, कैलकुलेशन करते जाना है, बार बार सिंप्लीफाई करते जाना है, जीरो आ रहा है, कुछ हो रही है टर्म्स, उनको देखना है बस। ठीक है, कॉपी करो फटाफट से, अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक लाइन है पैरेलल है वाई एक्सिस से, ओके। अगर कोई भी लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस से इस तरीके से, तो वो बन रही होगी x बराबर समथिंग, जैसे x बराबर a, x बराबर 2, x बराबर 4, x बराबर 5, इस तरीके की इक्वेशन होगी, ठीक है ना। एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कह रहा है कि और जो ड्रॉ हो रही है ना लाइन, वो इन दोनों के पॉइंट से इंटरसेक्शन से हो रही है। जैसे मान लो ये लाइन थी, ठीक है, फिर यहाँ से ना दो लाइन गुजर रही थी ऐसे करके और ऐसे करके, तो जो पॉइंट है ना ये इस पॉइंट से ड्रॉ होके गुजर रही है। और इस लाइन की इक्वेशन है, एक की इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरे की इक्वेशन है 3x प्लस वाई बराबर 0। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि भाई साहब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये मतलब हो गया कि आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना ही निकालना है। अगर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, बाद में सोचेंगे बाकी बात, ठीक है। x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसे लिखा x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 5 और 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, 3x माइनस 21y इज इक्वल्स टू माइनस 15 और ये वाली हो गई 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 22y और यहां पर आ गया माइनस 15, यानी y बराबर 15/22, ठीक है। y आ गया मेरा माइनस y आ गया मेरा 15/22। y आ गया, मैं x निकाल सकता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी y की, x माइनस 7 इंटू 15/22 135/22 is equals to minus 5, x is equals to minus 5 plus 132, 135 divided by 22 minus 110 plus 135 divided by 22 that is equals to 25/22। हाँ, x आ गया मेरा 25/22, यानी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना वो होगा 25/22 कॉमा 15/22। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट होगा वो ऐसे बना हुआ है, देखो ऐसे करके और ऐसे, है ना, ऐसे बनाते हैं ना पॉइंट। तो ये जो लाइन होगी ना वो होगी x बराबर 25/22। आई बात समझ में? ये जो लाइन होगी वो होगी x इज इक्वल्स टू 25/22, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 25/22 आपका आंसर आ गया। कॉपी कर सकते हो। कैलकुलेशन 105 होना था, ये 110, तो ये आएगा -5/22, ठीक है। तो -5/22 आएगा भाई, बाकी ठीक है। तो इक्वेशन जो आएगी x इज इक्वल्स टू -5/22 ये आ जाएगी, ठीक है। कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए
क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स विद वाई एक्सिस। इसका मतलब समझ लो पहले तो क्या है। एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन आपको दे रखी है ऐसे, जिसका नाम है x/4 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन है जो इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ओके, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर इट मीट विद द वाई एक्सिस, वेयर इट मीट्स विद द वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब है, मेरे को इस पार्ट का समझ में नहीं आया। मतलब उसने बोला है वेयर इट मीट्स विद द वाई एक्सिस, इसका मतलब है जो गिवन लाइन है ना वो इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस पर। ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा गलत बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना देते हैं, हमारे समझना है खाली। मैंने दूसरी चीज नहीं पढ़ी थी। जैसे कि ऐसे कह सकते हो आप, वो लाइन इस तरीके से जा रही है जहां पर वो 0, y को काट रही है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो? बच्चे कहेंगे कैसे निकाल लूंगा सर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बेटा जी पहले आप मेरे को स्लोप निकाल के दो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। इस लाइन का स्लोप उससे इसका स्लोप, ठीक है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 624, ठीक है। तो ये मैंने इसको 2 से रिड्यूस किया, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 और m इज इक्वल्स टू माइनस a/b। ये फर्स्ट वाले का आ गया, लाइन 1 का आ गया m1। तो m2 क्या होगा मेरा L2 और m2 क्या होगा मेरा 2/3 प्लस में, ठीक है ना। m2 मेरा क्या होगा प्लस 2/3। अपने पास लाइन 2 का स्लोप पता है, अपने पास पॉइंट है, अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आप पहले इसको देख लो, फिर मैं बताता हूं कैसे निकालनी है इक्वेशन। पहले आप इतना कॉपी कर लो, जगह नहीं है ना, फिर अगले पेज पे करा रहा हूं। बना लिया। अब देखिए उसने क्या बोला था, उसने बोला था जो लाइन बन रही है ना अपनी ऐसे, और वेयर इट मीट विद द एक्स एक्सिस, मतलब ये परपेंडिकुलर जो था ना वो यहीं पर ही था, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट था वो इस पर था। वो लाइन ऐसे जा रही थी, जो L2 आपकी जा रही थी ना वो ऐसे नहीं ऐसे जा रही थी। मैंने गलत डायग्राम बना दिया, अभी मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बिल्कुल ऐसे बनेगा। अब ये पॉइंट जो है ये अपना 0, y है। अब 0, y मैं यहाँ डाल दूं, मेरा पॉइंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, मैंने x की जगह पे 0 डाल दिया, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस डायग्राम में दिक्कत है। डायग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले बोला था। 0/4 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू प्लस 6। y मेरा कोऑर्डिनेट आ गया, ये वाला 0,6 है, तो आप इसके अंदर लगा सकते हो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, m2 प्लस c, y इज इक्वल्स टू m2 कितना है 2/3, c कितना है 6 है, तो y इज इक्वल्स टू एलसीएम लिया 3, 2x प्लस 18 और 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ये आंसर आ गया, ठीक है। कॉपी कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है सर अगले क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। कह रहा 3 लाइन है, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस के इज इक्वल्स टू 0। कह रहा है इन तीनों लाइन से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। इन तीनों लाइन से आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो तीनों लाइन को हम सिंप्लीफाई करेंगे,
ठीक है, तीनों लाइन को, और यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज 3 लाइंस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। हमारा आंसर ऑब्वियस है कि भाई के रिस्पेक्ट में आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि के रिस्पेक्ट में ना आए। क्यों? क्योंकि आपको के दे रखा है ना सारा, इसलिए पंगा पड़ेगा इसका। हाँ, के का चक्कर पड़ेगा इसके अंदर। कोई नहीं, हमारा क्या फर्क पड़ रहा है भाई, के रिस्पेक्ट में आ जाएगा आंसर। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, सॉल्व 1 एंड 2। डायग्राम बनाना है तो देख लो एक बारी। पहले वाली लाइन का डायग्राम ऐसे बनेगा, y इज इक्वल्स टू एक्स का, और दूसरे वाली होगी x इज इक्वल्स टू माइनस वाई। अगर x को 1 y को 1 पुट कर रहे हैं तो x आ रहा है -1, यानी वो लाइन ऐसे जा रही होगी और तीसरी लाइन ऐसे जाएगी। ये होगी x प्लस वाई बराबर 0 और ये वाली लाइन होगी x बराबर k। 3 लाइन है। ये पॉइंट तो k0 है, अपने को ये पॉइंट नहीं पता। 3 कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक तो 0 0 हो गया, ठीक है ना। अब अगर 2 कोऑर्डिनेट मिल जाए तो काम बन जाए, एक तो ये वाला कोऑर्डिनेट और एक ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। आप अगर देखो ढंग से इसको डायग्राम को, तो डायग्राम से सब पता लग रहा है हमारे को। ऐसे है ना, ये x बराबर k का ग्राफ बना है, तो ये पॉइंट क्या होगा, k कॉमा वाई, समझ रहे हो। और ये पॉइंट भी क्या होगा, k कॉमा वाई, जो भी होगा, इधर y नेगेटिव होगा इधर y पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट हमारे को ओरिजिन पता है 0 0। ये लाइन है x y माइनस एक्स बराबर 0 की, ये लाइन है x प्लस वाई बराबर 0 की, ठीक है ना। अब अगर आप जजमेंट करना शुरू करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे, आपको पहले केस में पता है, अगर पहले केस की मैं बात करूं y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 की, इसके अंदर आपको x की वैल्यू पता है k है, तो y भी कितना आ गया, k आ गया, ये k आ गया भाई, कोऑर्डिनेट मिल गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, इस वाले इक्वेशन में आपको पता है x तो x प्लस वाई बराबर 0, तो x आपको पता है k प्लस वाई इक्वल टू 0 और y इज इक्वल्स टू माइनस k। और आप ऐसे डायग्राम बना के दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से कर सकते हो माइनस के। पहले आप इससे कंप्लीट कर लो, तीनों कोऑर्डिनेट आपके निकल गए, 1 2 और 3। फिर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से एरिया निकालना है। फटाफट से कॉपी कर लो इसको, डायग्राम को। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 1 एंड 2 सॉल्व करोगे तब भी वही आएंगे कोऑर्डिनेट्स, बट बिना सॉल्व करे जब हमारे निकल रहे तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं। देखिए 3 पॉइंट आपके कौन कौन से हो गए, 0 0 के एंड थर्ड वन इज के और माइनस के, है ना। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y, उसके बाद x3 लिखा ना मैंने, तो y1 माइनस y2 का मॉड, इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 1/2, इसको ले लिया x1, इसको ले लिया y1, इसको ले लिया x2, इसको ले लिया y2, इसको ले लिया x3, इसको ले लिया y3, ठीक है। पॉइंट तो कहीं से भी मैनेज कर सकते हो, ये आपको पता ही है। 1/2 x1 हो गया 0, लिखूंगा ही नहीं सर दूसरा पार्ट में इसका, प्लस x2
के इंटू वाई थ्री माइनस वाई थ्री यही था ना, माइनस वाई वन जीरो प्लस एक्स थ्री के वाई वन जीरो माइनस वाई टू माइनस के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर 1/2 इंटू 2k स्क्वायर, तो आप कह सकते हो के स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉपी कर लीजिए, समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे सर। 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले कंकरेंट वाला, 9 करना है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट 3 लाइन्स, 3 लाइन्स है, 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 मे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तीनों की तीनों लाइन ना एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं बोलूं ये तीनों लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि पहले आपने इन दोनों को सॉल्व किया, यानी इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप, इन दोनों से आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे ही आपने x और y की वैल्यू निकाली वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। आप कह सकते हो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू प्लस 2 एंड आपको दिया हुआ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व फर्स्ट एंड 3 कर रहे हैं आप, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है ना। ये रिड्यूस हुआ, ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो और थर्ड में भी पुट कर सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है, चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें चाहे इक्वेशन थर्ड में पुट करें। मैंने फर्स्ट में पुट किया 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 प्लस वाई इज इक्वल्स 2 और y इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन सेकेंड। क्यों? अबे क्योंकि आपको ये चीज पता होना चाहिए, ये जो पॉइंट आया ये xy है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ xy? 1 कॉमा माइनस 1, यही पॉइंट है ना। 1 कॉमा माइनस 1 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट जो आपको निकालना है, ठीक है। आपने वैल्यू डाल दी इसके अंदर, p इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, p माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0 और p माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर p इक्वल्स टू 5, ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप इसको। ये तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ना। दसवां हम कर चुके हैं, 11वां और 12वां करना है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डायग्राम समझते हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ये चीज़ समझो, ठीक है ना। तो डायग्राम ज़रूर समझो, ढंग से समझो और ज़रूर करो और ज़रूर बनाओ भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस जो कि पास कर रही है थ्रू द पॉइंट 3 2। एक लाइन है 3 2 से पास कर रही है, ओके। विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन। कहता है एक लाइन और जा रही है, उससे ना 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और वो लाइन है x - 2y = 3। लेकिन हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में होता तो आप कर सकते थे, बट मिसलिनियस में तो नहीं कर पाओगे। कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? इसका मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब क्यों भाई फर्स्ट में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में होता तो आप कर पाते? भाई देखो, सिंपल सी बात को समझना। सबसे पहले अगर मुझे इस लाइन का स्लोप मिल जाए, 3, जो 2 वाली लाइन है, इसका मुझे स्लोप मिल जाए, और इस लाइन का स्लोप मुझे पता है। कैसे पता है भाई? इससे पता है, छोड़ दो उसको, स्लोप की कहानी को। इसका स्लोप मिल जाए इस लाइन का। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप मिला तो मैं इजीली स्लोप और पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करके, स्लोप और फॉर्मूला वाला पॉइंट यूज करके मैं निकाल सकता हूं ये लाइन 1 लाइन 2। यानी लाइन 2 का स्लोप मिल जाए मुझे तो मेरा काम बन जाएगा। लाइन 1 की हेल्प से और इस एंगल की हेल्प से हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो एंगल बिटवीन टू लाइंस है उसमें आप क्या करेंगे? आप फॉर्मूला लगा सकते हैं tan अल्फा बराबर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। लेकिन उसके लिए आपको एंगल पता है और आपको एक स्लोप पता है। आप स्लोप 1 निकाल सकते हो। स्लोप 1 = -1 अपॉन -2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो एवरीबडी नोज दैट tan अल्फा इज इक्वल्स टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2 का मॉड्यूलस। ठीक है, हमने वैल्यू डाली। m1 की वैल्यू क्या है? 1/2 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2 × m2। यहां से मेरा m2 निकल जाएगा भाई, tan 45 है ना, यहां से मेरा m2 निकल जाएगा। और अगर मेरा m2 निकल गया तो मेरा सारा काम बन गया। स्लोप आ गया, पॉइंट है मेरे पास ऑलरेडी, इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? मैं मॉड हटाऊंगा तो यहां पे क्या आएगा? +-1 लिख दूं डायरेक्ट। tan 45 की वैल्यू +1 होती है ना, और मॉड हटेगा तो 50 बार हम डिस्कस कर चुके हैं यही बात। इस नीचे वाले पूरे सेट को उठा के मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा। ये पूरा सेट मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा। आप पहले इतना कॉपी कर लो, अगले पेज पे जगह नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे फिर उसके बाद मेरे साथ साथ, ठीक है ना। और m2 निकालेंगे। m2 निकल गया तो हमारा सारा काम बन गया। देखिए सर, मैं पूरे सेट को उठा के वहां लेके गया एक बारी +1 के साथ, ठीक है, और एक बारी -1 के साथ। -1 की कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, पहले इसकी कर लेते हैं। मैं m2 को यहां लेकर आया, प्योर कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये 3/2 m2, 2 से 2 गया तो m2 = -1/3। m2 आ गया। पॉइंट आपको गिवन है 3 2, पॉइंट इज 3 2। इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, अभी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो -1/2 m2
प्लस m2 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3/2 और ये 1/2 m2। एलसीएम लेके कैलकुलेट करके देखो आपका भी यही आएगा। तो m2 आ गया +3। गिवन पॉइंट इज 3 2, यानी इन दोनों के लिए आप लोग क्या निकालेंगे, 2 इक्वेशन निकालेंगे। फटाफट से कॉपी कीजिए और इक्वेशन निकाल के दीजिए, फिर मैं मैच करता हूं आपके साथ। जल्दी 1 मिनट आपके पास, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं एग्जैक्ट। हाँ जी सर, कॉपी भी करना है जिसमें आगे कंप्लीट भी करना है इसको। डेढ़ मिनट हो चुका है। देखिए आपका m2 है -1/3, पॉइंट है 3,2। आप लगाएंगे y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल्स टू स्लोप 3y - 6 इज इक्वल्स टू -x + 3, यानी x + 3y इज इक्वल्स टू 9। एक इक्वेशन आ गई। और दूसरे वाले के लिए अगर मैंने मैच कर लो अपने अपने आंसर्स, दूसरे वाले के लिए पॉइंट है 3 2, y - 2 अपॉन x - 3 इज इक्वल्स टू 3, और y - 2 इज इक्वल्स टू 3x - 9, और कह सकते हो 7 इज इक्वल्स टू 3x - y। ये आ गए 2 इक्वेशन, खत्म। ठीक है, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा क्वेश्चन जो है वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा कैसे। देखिए उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। देखो हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, आपको याद दिलाता हूं 10.2 में आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपको ना ये इक्वल इंटरसेप्ट दिए होते थे, मतलब a, a 0 और 0, a दिया हुआ था, ये दोनों इक्वल थे। और यहां पर ना एक पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू थी 3,2 थी शायद। ये पॉइंट आपको पता था 2,3 या 3,2, मतलब ये पॉइंट आपको पता था। बट इस बार हमें ये पॉइंट नहीं पता, तो घबराने की बात क्या है, हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है। यानी ट्विस्ट कितना सा लाया है अगर आपने जज किया हो, तो पहले इन दोनों लाइन को सॉल्व करो और पॉइंट निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। पहले दोनों लाइन को सॉल्व करो और फिर उनकी हेल्प से आप ये पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे ही ये पॉइंट आपका आ जाए आप पुट करके ए निकाल लो और फिर वापस इक्वेशन निकाल लो। आप मतलब पुराने 10.2 पे पहुंचना है, अगर आपको 10.2 पे पहुंचना है तो थोड़ा सा आपको नया कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पहले इनको कर लेते हैं सर। इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, 4x + 7y - 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x - 3y + 1 इक्वल टू 0। सॉल्व 1 and 2 कर दें, 1 and 2 सॉल्व 1 and 2
2x minus 3y plus 1 equals to 0 and 4x plus 7y minus 3 is equals to 0. आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2 से, यानी 4x minus 6y is equals to, मैं डायरेक्ट ले गया -2, जाएगा -1, लेकिन 2 से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है और ये तो पड़ा ही पड़ा है अपने पास. 4x plus 7y is equals to -3, ये रिड्यूस हो गया -13y और ये +1, तो y is equals to -1/13. y आ गया. अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी पुट कर सकते हैं वैसे तो. 2x minus 3 into -1/13 plus 1 is equals to 0. 2x plus 3/13 plus 1 equals to 0 और 2x plus 16/13 is equals to 0. 2x is equals to -16/13 और 2 से ये कैंसिल आउट हुआ 8, यानी x is equals to -8/13. सो रिक्वायर पॉइंट इज -8/13 एंड -1/13. और इसके बाद मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, फटाफट से कॉपी कर लो आप इसे. टू 2 जा 4 -6 और -2, यानी ये +1 ये कैंसिल आउट हुआ. -13 y इक्वल टू -1/13. 3/13 13 और 3 16, -8/13 ही आएगा पॉइंट. तो यार -3 है, उधर जाके +3 होना था ये. चलो आप ऐसा करो, इसको ना क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूं मैं, यहाँ पे प्लस कर दूं और उधर जाके माइनस कर दो. ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा. आप ये मान लेना क्वेश्चन नंबर 12वां नहीं है, मैंने बस साइन का फर्क कर दिया. -+3 एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी में ना जो पुरानी और नई वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर कुछ ना प्रॉब्लम्स है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में गलतियां दी हुई हैं. तो इसके अंदर भी ना मेरे वाले में माइनस दिया हुआ, दूसरे वाली बुक में प्लस दिया हुआ है, अभी मैंने देखा है. ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं आप इसको प्लस करके कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, +3 लिख लो इसको आप यहाँ पे, और उसके बाद इक्वल टू -0 हो जाएगा, बात खत्म. पॉइंट आ गया, करें आगे. अब आपके पास पॉइंट अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है? -8/13 -1/13. इक्वेशन होती है x/a + y/b y/a इक्वल टू 1. b होती है बट b यहाँ पे है नहीं. एलसीएम लिया a को मल्टीप्लाई में ले गए. सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x/-9/13 प्लस y/-9/13 इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -9/13. 13x प्लस 13y इज इक्वल्स टू -9. ये इक्वेशन आ गई. ठीक है ना, कॉपी कर लो फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 13 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थर्टीन करेंगे और एक 14. बस ये 2 क्वेश्चन करा के आज की क्लास ओवर कर देंगे. ठीक है, 2 क्वेश्चन और आज की क्लास में. अब ये इस पेज से मैंने वैसे ही बोला था आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं हमारे, तो प्लीज इन्हें ढंग से पढ़ेंगे. देखिए, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. कहता है एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन. शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रही है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन, और एक एंगल बना रही है थीटा
जिस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज y बाय एक्स इज इक्वल्स टू m प्लस माइनस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टैन थीटा। देखो यार पहले इसको थोड़ा सा ना समझ लो, ठीक है। बच्चों की हालत खराब हो रही है, कह रहे हैं कि सर छोड़ दो, घर जाने दो। यार ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। जब मैं पढ़ा सकता हूं तो तुम पढ़ नहीं सकते, मेरे को तो फिर भी बोलना पड़ रहा है। तुम बोल रहे हो, तुम तो खाली समझ रहे हो, तो चीज को समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आराम से 2 क्वेश्चन की बात है, 2 क्वेश्चन और जोश निकाल दो। 2 क्वेश्चन तो करने हैं बस, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद छुट्टी, एंजॉय योरसेल्फ मैन, एंजॉय करो। उसके बाद पार्टी करो, घर जाओ, मस्ती वस्ती करो, घूमो फिरो, ऐश करो, ठीक है। कुछ लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ चल जाएंगे, कुछ गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ चल जाएंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले अभी यहाँ पे पढ़ लो, ध्यान दे लो, इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा समझ लो, फिर उसके बाद कर लेना। यहाँ पे m tan थीटा दिया हुआ सर एक्चुअली ये पता है क्या बोल रहा है, इसका बोलने का मतलब है, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है y बाई एक्स इज इक्वल्स टू m प्लस माइनस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा, ऐसा प्रूव कर दो। कहने का मतलब है कि y बाई एक्स, ये रफ वर्क है जो मैं लिख रहा हूँ, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू m प्लस टैन थीटा अगर आप लिख रहे हो तो नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस m tan थीटा। एक ये तो एक इक्वेशन ये रहेगी, मतलब ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, और दूसरी इक्वेशन ये होगी m माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा। ये चीज ध्यान रखना, मतलब आपको ऐसे प्रूव करना है कि आइदर और की 2 इक्वेशंस आ रही हैं, उसको आपने मर्ज करके लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 2, सर इस लाइन का स्लोप आपको गिवन है m, क्या आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो बाय यूजिंग tan थीटा। अब बच्चे कहेगा सर थीटा का गिवन है, थीटा यहाँ पे गिवन तो है, थीटा ही है, tan अल्फा लगाते थे ना, अल्फा यहाँ पे क्या है, थीटा है, क्या फर्क पड़ रहा है। और आपको पॉइंट दिया हुआ ओरिजिन, तो इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। चलो ठीक है, आप कह सकते हो ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई। m2 इज इक्वल्स टू m tan अल्फा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड, ठीक है। मैं m निकाल रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, m1 की वैल्यू हमें नहीं पता, माइनस m2 की वैल्यू हमें पता है m, हमें m की वैल्यू निकालनी है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मॉड हटाया तो प्लस माइनस लगेगा, आराम से कॉपी करना, अभी देखते रहो। हमें m1 की वैल्यू निकालनी है। सर मैं ये नीचे वाला पूरा सेट ना मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा उधर, देखते रहो। प्लस माइनस टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m1 इंटू m इज इक्वल्स टू m1 माइनस m, ठीक है। प्लस माइनस टैन थीटा प्लस माइनस टैन थीटा m1 इंटू m इज इक्वल्स टू m1 माइनस m। हमें m1 की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे सेट को उठा के वहां लेके जाऊंगा, इस m को यहां लाऊंगा, m नेगेटिव है, उधर आके क्या होगा पॉजिटिव, तो प्लस m, और प्लस माइनस टैन थीटा को मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया, इस वाले पार्ट को m1 ऐसे का ऐसा, उधर जाके जब ये जाएगा उधर तो प्लस वाला पार्ट हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला पार्ट हो जाएगा प्लस। ऊपर उल्टे साइन हो गए, जैसे आपको समझ में आ रहा है, उल्टे साइन आपको चाहिए भी थे। अब आपने m1 को कॉमन लिया, बचेगा क्या 1 माइनस प्लस टैन थीटा और m प्लस माइनस टैन थीटा, और आप कह सकते हो कि m1 इज इक्वल्स टू m प्लस माइनस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस टैन थीटा। दिस इज माई m1, और हमें पता है y माइनस y1, सॉरी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें लाइन बनानी है, इक्वेशन ऑफ L1, पॉइंट अपने पास क्या है 0 0 ओरिजिन, ठीक है ना, पॉइंट अपने पास क्या है 0 0, स्लोप अपना निकल गया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m1, m1 की वैल्यू डाली, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू m प्लस माइनस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टैन थीटा। सर ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, देख लीजिए, जो आपको प्रूव करना था, ये m बचेगा ना, वो आपका आ गया। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, कई बार ना बच्चों का गलती से ना ये प्रूव हो जाता है, m माइनस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस टैन थीटा m में, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप इसको 2 बारी लिख के देख लो, जैसे मैंने इसको लिखा था,
पहले आपकी ये वाली इक्वेशन आएगी, देखिए कैसे, m माइनस टेन थीटा m माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस m टेन थीटा आ गई। आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? और एक बारी प्लस वाली ऊपर, मतलब जो पहले लिखी जा रही है वो बाद में लिख देंगे, इसको पहले लिख देंगे। जैसे रूट्स होता था ना कि एक 3 आया दूसरा 2 आया, तो पहले 2 आ जाएगा किसी का और बाद में 3 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। फटाफट से कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास का ना, खत्म करेंगे क्लास को फिर। क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लीजिए एक बारी। ये क्वेश्चन एक्चुअली 10th क्लास में आर.डी. शर्मा में, आर.एस. अग्रवाल में आपको मिल जाएगा, और मेरे असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार रह चुका है। बच्चे कह रहे घर से कर लेंगे सर फिर तो, है ना। अरे यार एक क्वेश्चन है, 5 मिनट लगने नहीं है, 2 मिनट बस रुक जाओ, 5 मिनट क्या फर्क पड़ रहा है, 2 मिनट रुको, 5 मिनट में क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। देखिए सर, बैक टू वर्क, बैक ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन व्हाट रेशो द लाइन ज्वाइनिंग -1 1, एक लाइन ज्वाइन कर रहा है -1 1 को एंड 5 7 को, इज डिवाइडेड बाय द, और डिवाइड हो रहा है किसी एक लाइन से x + y = 4 से डिवाइड हो रहा है, किस रेशियो में डिवाइड होगा वो रेशियो निकालनी है। वो रेशियो है m1:m2 सपोज, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ये सेटिस्फाई करेगा इसको भी और इस लाइन की इक्वेशन को भी, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हमने इस पॉइंट को मान लिया ये पॉइंट है a, b, तो आप कह सकते हो a + b = 4, क्योंकि भाई पहली लाइन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, करेगा ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब a मैं कह सकता हूं m1x2 5m1, और ये याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अपॉन m1 + m2, सेक्शन फॉर्मूला बोलते थे इसको, कहते थे नहीं कहते थे। ये मेरा a आ गया, पढ़े रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो रेशियो निकालनी है। b मेरा आ गया 7m1 + 1m2 अपॉन m1 + m2, ठीक है सर। मुझे रेशियो निकालनी है m1/m2। एवरीबडी नोज दैट a + b = 4, ऐसा इन्होंने दिया, मैंने नहीं दिया। a + b = 4, तो 5m1 - m2 अपॉन m1 + m2 + 7m1 + m2 अपॉन m1 + m2 = 4। एलसीएम लिया अपन लोगों ने, एलसीएम क्या आया, m1 + m2, 5m1 - m2 + 7m1 + m2 = +4। 5m1 और 7m1 12m1 हो गया सर, -2 से पूरा कट ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ दोनों में +1 एक में, हाँ ठीक है, कटेगा भी। और ये और इक्वल टू 4 × m1 + m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई मिलेगा, 4m1 + 4m2, और ये मेरा 12m1। तो मैं कह सकता हूं m1 को इधर ले गया, 8m1 = 4m2, और m1 अपॉन m2 = 4/8 यानी 1/2, यानी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सर,
वो 1/2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। और तुम लोग बोल रहे हो सर भागना है घर जाना है ना। भाई क्या प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में ये बताओ मेरे को। मुश्किल है क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं। कॉपी करो फटाफट से, चलो। हो गया कॉपी? कर लो कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।